फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपको जो जाति जनगणना करना है उसमें जो आपको प्रथम फेज में ये 10 कॉलम वाला फॉर्मेट मिला है, इसको किस तरह से भरना है। उसमें बहुत सारे हमारे साथी का कमेंट आया कि इसमें मकान संख्या गलत डाला गया है, परिवार का क्रम संख्या गलत डाला गया है। तो इस वीडियो में जो है आपका सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि आप जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो फॉर्मेट भरा गया है, इसी फॉर्मेट को मैंने भर के उसमें बताया था, इसी को गलत बताया गया है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार का भवन इसमें तैयार किया गया है। सभी प्रकार के भवन के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रथम प्रकार का जो भवन है इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 मैंने डाला है, भवन संख्या 1 डाला है, मकान संख्या 1 डाला है। तो ये देखिए किस टाइप का भवन होगा। यदि एक भवन है और उससे निकलने का दरवाजा एक ही है ना, बात को समझिए, निकलने का दरवाजा एक ही है और इसमें मकान भी एक ही है और एक ही परिवार रह रहा है, तो इसका जो है मकान संख्या भी 1 होगा, भवन संख्या भी 1 होगा। मकान संख्या हो जाएगा 001, भवन संख्या और मकान संख्या भी हो जाएगा 001 और एक ही परिवार रह रहा है इस भवन में, तो इसका परिवार संख्या 1 हो जाएगा। और परिवार में कुल सदस्य तो वो परिवार के मुखिया साहब पूछ लीजिएगा। और परिवार का क्रम संख्या, परिवार तो एक ही रह रहा है मकान में, तो क्रम संख्या भी एक ही हो जाएगा। ज्यादा जो है कमेंट आया कि ये 2 नंबर वाला मकान जो है इसमें गलत भरा गया है, यहाँ पर 1 2 3 होगा, कुछ साथी का कमेंट आया। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि दूसरे नंबर का जो भवन है, यहाँ पर देख सकते हैं भवन संख्या 2 ही है, मकान संख्या भी तीनों का 2 ही है और परिवार संख्या 3 है तीनों में। तो इसको कैसे भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे परिवार के क्रम संख्या में जाइएगा तो 1 2 3 करके भरा गया है। तो देखिए ये किस टाइप का मकान है, ये तो भवन 1 की बात हुई। यदि इसी से सटा हुआ दूसरा भवन है, तो यहाँ पर जब आप इस भवन में गए तो इसमें मात्र एक ही मकान था। बात को समझिए, इसमें मात्र एक ही मकान था, भवन संख्या हो जाएगा 002 और मकान एक ही था, तो लेकिन इसमें 3 परिवार रह रहा है। हालांकि इस तरह का घर आपको बहुत कम मिलेगा, यदि मिल गया तो इसका जो है कैसे आपको जनगणना करना है। भवन 2 हो गया और इसके अंदर मकान एक ही है, तो मकान संख्या हो जाएगा 002। तो कुछ साथी का कमेंट था कि इसमें 1 2 3, तो भैया मेरे यहाँ पर 3 मकान होगा तब ना 1 2 3 रखा जाएगा। मकान एक ही है और उसमें 3 परिवार रह रहा है, तो मकान जब एक ही है तो यहाँ पर मकान संख्या हो जाएगा 002 002 002। मकान अलग अलग रहेगा तब ना, एक ही मकान है उसमें 3 परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर परिवार संख्या इस मकान में कितना परिवार रह रहा है, तो 3 परिवार रह रहा है, तो परिवार संख्या 3 3 हो जाएगा। और परिवार के मुखिया का नाम यहाँ लिखेंगे, है ना, परिवार के कुल सदस्यों का यहाँ पर संख्या लिखेंगे और परिवार का क्रम संख्या, हालांकि 3 परिवार रह रहा है तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 करके भरेंगे। इस तरह से 2 नंबर वाला जो है भवन संख्या को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाला भवन आपको ज्यादा मिलेगा। 3 नंबर वाला भवन किस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर 3 नंबर वाला जो भवन है 003, इसमें यहाँ पर जो है मैंने जो दर्शाया है कि 3 नंबर भवन में 2 मकान है ना, 2 मकान है, तो इसके अंदर मान लीजिए 2 मकान है, एक मकान है 003, एक मकान है 004। अब इसमें 2 मकान है, इस तरह का ज्यादा मिलेगा आपको। अब 2 मकान है और इसमें भी एक आदमी रह रहा है, तो परिवार संख्या देखिए इसका 1 हो जाएगा, इस मकान में भी 1 आदमी। और 4 नंबर वाला जो मकान है इसमें भी एक ही आदमी रह रहा है, तो परिवार संख्या इसका भी एक ही हो जाएगा। और परिवार के क्रम संख्या का बात करें तो क्रम संख्या में एक ही परिवार रह रहा है, तो क्रम संख्या भी 1, इसमें भी क्रम संख्या भी 1। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को जो है भरा जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो साथी का कमेंट आया था उसमें मकान नंबर 2 को गलत बताया गया था, तो यहाँ पर मकान नंबर 2 कम मिलेगा। तो मकान नंबर 2 को आप सही से समझ लीजिए कि मकान जब सेम ही हो और उसमें 3 परिवार रह रहा हो तो इसको इस तरह से भरना है, जब मकान अलग अलग हो तो इस तरह से भरना है। तो इसी को बताने के लिए छोटा सा वीडियो बनाए थे।
आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।